संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोये। सुत द्वारा धन लक्ष्मी पापी के पापी की पीड़ा टले लेत पुण्य को नाम। सो सुखरत क्यों ना करे रजब गजब काम। संत समागम
सर्व संत महापुरुषों की सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धे रामधाम नौका सो पधारियोड़ा पूज्य त्यागी श्री राम प्रकाश जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। देवरी धाम सो पधारियोड़ा साहिब मेड़ता सो पधारियोड़ा पुरुषोत्तम दास जी महाराज, श्रद्धे तुकाराम जी महाराज, रामबल्लभ जी महाराज विराजित सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजमान सभी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर आज कई नाम है बक्साराम जी आप श्री जी घर जो सत्संग आयोजन रखियो गयो है और इस सत्संग में इतने संत महात्मा पधारिया, आप सब लोग पधारिया, बहुत बड़ी बात है ये सज्जनों। महात्मा लिखे संत की जगह पधारे कि घर पधारे हैं। साधु जन जहाँ संचरे जाहे धर्म की शीत, शोके सरोवर संत दास हंस नहीं बैठे थी। जी लोगारे दिल में भावना है, धर्म रे प्रति आस्था है, संतों रे प्रति समान है, आवड़ा अतिथि रे प्रति आदर है, मोटे संत महात्मा पधारिया पड़े समझ गया ना। तो रामदास जी महाराज अपनी वाणी में लिखे कि दिन जारी संत समागम होई, धन्य धन्य है वे नर नारी वे गृहस्थी। जटे संत समागम है, संत समागम रो अर्थ कई है समझो कि संतों से जो गृहस्थी जुड़िया है, जो संतों की बात में समझी है, संतों ने बताए पत्र अनुसार चलिया है, यही संत समागम है। ये नहीं कि आप 2 घंटा इस सत्संग में बैठ गया, 2 घंटा सत्संग हुई रटू चलिया गया। जो संत आपने बातें की वे बातें आप बिल्कुल विचार नहीं करिए, बिल्कुल वे बातें ने अपने दिल के अंदर धारण नहीं करी, तो आप चाहे 2 घंटा बैठो, चाहे 5 घंटा बैठो, चाहे 7 घंटा बैठो, बिल्कुल विशेष में अर्थ नहीं। संत समागम रो अर्थ कहीं है कि दासातन भाव नम्रता पूर्वक जाए सत्संग में बैठे और सत्संग में बैठ और संतों की बातों ने ध्यान पूर्वक सुने, समझे और अपने जीवन में धारण करे। सजनों आज सत्संग खूब ले रही है, खूब लोग सत्संगा में भी जावे है, संता ने भी बुलावे है, सब चीजा है, पर संत जो बाता कहे वे बाता के अनुसार चले। 2 घंटा आए बैठ गया पर घर गया रे बाद में बारी बार राग द्वेष, बारी बात हारी मारी, बारी बात झूठ लुच्चाई है, तो बताओ फिर ये सत्संग का ही असर करी बन बताओ। मेरे विपरीत आप यदि संतारी सत्संग में जाए और एक ही शब्द से धारण करो, संतारे बताए रास्ते के अनुसार चलो, आप जो दरियाव जी, दादू जी, कबीर साहब इत्यादि संत जो मार्ग बताए वे बातें ने अपने दिल के अंदर धारण कर और मनन करो तो निश्चित ही आपको कल्याण होगा। तो लिखे जहाँ संत समागम होई, संत समागम होई जटे विघ्न व्यापे नहीं, कोई भी प्रकार विघ्न दुख क्लेश व्यापे नहीं। दुख और क्लेश सजनों जटे भगवान री भक्ति वे मुझे नहीं दिया कर। तो कोई के महाराज में भक्ति करा फिर भी मैं दुखी या फिर भी हमारे जीवन में क्लेश है, अशांति, तो आप भक्ति करो नहीं समझो बात ये। वरना महात्मा लिखे कि मान सरोवर तेरा गुण केवा जहां सब दुखियारा, के तो वो सरोवर नहीं और के वेग मुगला धारा। मान सरोवर रे तट माथे आई और कह दे, हंस कह दे कि भाई मैंने मोती नहीं मिले, तो ये बात, क्योंकि मान सरोवर में मोती दिया करे, के तो मान सरोवर माते बैठो नहीं, के तो वो कोई ऐसी नाडुलियारी पाल माते बैठो है, और या वो खुद हंस नहीं है बोल लो, पर मान सरोवर वेर हंस वे जब तो भी हंस रही, जो भूख है वो मिट जावे, सजनों भी हंसने बुटे मोती मिल जावे।
तो जीवन में दुख, जीवन में अशांति रू कारण कहीं है सजनो। कारण मूल में यही है कि संतों री बात ने समझी नहीं है, संतों री बात ने जानी नहीं है, संतों री बात रे अनुरूप अपना आचरण करियो नहीं है, तो अपना अपने जीवन में दुखी ना। वरना जठे भगवान री भक्ति वे मुझे तो विघ्न दूर नेड़ा नेड़ा ही नहीं रहे भाई। महात्मा कहे जाहे ब्रह्म का वास, वहां मूस नहीं रहावे। जिन घर में जागृत होई निकट तस्कर नहीं आवे। सुन सरनाटो बाज को डरे पंखे रू प्राण, राम चरण जम्यू डरे लेत राम को नाम। जी घर में मिन्नी पाड़ी उड़ी रहे भाई, बताओ भी घर में कहीं कोई उंदरा आवे नहीं आवे। जी घर में लोग जागता रहे भी घर में कहीं चोर चोरी करनी हिम्मत करे, आर्गिज नहीं कर सके। बाजरो यदि शरणाटो भी सुन ले आकाश मार्ग में, तो बाकी पक्षी जी का छिप जावे सटन दूर भागता है। जंगल में यदि सिंगरी गर्जना सुन ले, तो सिंगरी गर्जना सुनते ही बाकी पंखे बाकी जो पशु है वे सब भी तो छिप जाया करे। ऐसे ही जी जगह माते राम नाम री वाणी रो उच्चारण है, राम भक्ति वे भी जगह माते बिगड़ नहीं रहे। पर भक्ति वेणी मर्यादित भक्ति, मर्यादा में रहे और विधिवत नियम रो पालन करते हुए यदि कोई भक्ति करे, विश्वास के साथ भक्ति करे, तो सजनों मेरा सारा दुख खत्म हो जावे। जैसे प्रकाश है, प्रकाश यार बाद में अंधारो रहे थे, अर्गिस नहीं रहे अंधारो। ऐसे ही जटे सजनों भक्ति रो प्रकाश विजय करे, उठे कोई प्रकार रो अज्ञान रूपी अंधेरो और दुख रूपी अंधेरो रह ही नहीं सकते। दुख तो नष्ट हो जाए सजनों, और बड़े सुख और आनंद री घड़िया हो जावे। पर वे आनंद री घड़िया कद वेला के जब संतानी बात में समझाना, जब बात ने अपने जीवन में धारण कराना, जब वीर अनुरूप अपना अपना आचरण बनावाना। अपा कुछ करनी तो चाहो ही नहीं है भाई। आपा तो ये चावा कि कठी कोई मंदिर में जाके फेरी देता और अपना दुख खत्म हो जावे। आपा ये चावा कठी कोई डोरो बांध देवे गला में, डोरो बांधते अपने तुम्हारा दुख है जगह खत्म हो जावे। तो डोरो बांधनो फेरिया देनो तो सजनो दुख खत्म रहेगो। दुख खत्म कैसे वे? दुख तो खत्म जद वे सजनो के जद अपा अपने जीवन में महापुरुषों की बाता ने आचरण में रामा, जद दुख खत्म वे। अपा घर में लड़ाई झगड़ो करा, हाउ बुआरे बने नहीं है, भाई बहरे बने नहीं। अब कुछ छोटी मोटी चीजा ने ले लड़ाई झगड़ा करे, बच गए महाराज हमारे घर में दुख गुणों लड़ाई गणी रहे, महाराज कहीं करे लड़ा तो थाना विवेक और थानी समझो खत्म रहे। संत के भाई भाई प्रेम रे वो और भाई बड़ी विचारो क्षमा करो और ये संतोष जीवन में धारण करो, तो मत ही आप दुख विघ्न खत्म हो जाए। पर सजनों कुछ करनी नहीं चाहा, राम भक्ति नहीं करनी चाहा। आधो घंटो बैठा वहां राम राम नहीं करे, 2 रुपया दान में नहीं दे, 2 कभी सत्संग में जाए बैठा नहीं है। अपने घर में लाए अपा कोई संत ने ये कभी पूछे ही नहीं, कोई आयर नहीं पूछा। मैंने 14 वर्ष में 2, 4, 10 आदमी और क्यों नहीं, 14 साल में कोई आय नहीं पूछो महाराज मांग जीवन में सुख शांति के वे आनंद के गए और सीधा आवता है महाराज डोरो करो जो दुख खत्म। यानी कि कल्याण रही और समझनी भावना है नहीं, और सुखी वेणी चाहे तो सजनो 3 लोक में सुख नहीं। सुख तो सुखी कौन वे कि दरिया इन संसार में सुखी एक ही संत, पिए सुधारस प्रेम से राम नाम निज तक। संसार में सुखी कौन है? तो सुखी कौन है? एक संसार में संत सुखी। संतरो अर्थ कहीं है सजनो, संतरो अर्थ ये नहीं है कोई वेशधारी है वही संत सुखी। चाहे गृहस्थी संत हो चाहे सन्यासी संत हो, समझी और विचार करी और जीवन में कुछ ध्यान करी, वो संत सुखी वही संत हो। जब संत लिखे कि सब तीर्थ संतों री शरणे और सर्व देवता लारे, सब तीर्थ है जो संत रे पास में है। जी जगह संत विराजे वो भूमि तीर्थ रूप में है। चाहे वो गृहस्थी संत क्यों नहीं हो, घर में क्यों नहीं रहो। यदि आप घर में रहो और घर में भी तरीकों रहो आप और विधिवत मर्यादा रो पालन करते हुए भक्ति करो, तो वो घर ही आप तीर्थ है। आपने कभी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। कोई घर ने आप तीर्थ बना सका, ये घर ने आप स्वर्ग बना सका और ये घर ने आप नरक भी बना सका। ये अपने आत्मा वो घर नरक है जी घर में रहने वाला सदस्यों ने आपस में प्रेम नहीं।
आपस में स्नेह नहीं, 24 घंटा लड़ाई झगड़ा चिक चिक करे। बताओ वो घर घर है क्या? वो घर तो नरक है। पर जी घर में रहने वाला सदस्य पिता पुत्र रे प्रेम रहे, हास बहु रे प्रेम रहे, देरानी जेठानी रे प्रेम रहे है, वो घर घर नहीं है सजनों, वो तीर्थ रूप। वो घर घर नहीं है, वो स्वर्ग जैसा। जी घर में सांदरी समय घर सब सदस्य इकट्ठा वे भगवान रो जो मंदिर रहे, भी मंदिर के सामने बैठ संध्या आरती करे, सब बैठ राम राम करे, समय निकाल भक्ति करे है, राम नाम रो सुमरण करे, सब एक साथ में बैठो प्रेम रे साथ में भोजन करे, प्रेम रे साथ में सलाह करे है घर में। बताओ लाख जैसे जो भी पैदा हुए साल में भाई अपने 1 लाख रुपया की पैदा हुई, लाख रुपया की पैदा हुई है तो ऐसे विचार करे भाई अपनो 10वां हिस्सो अपना दान में देवा परमात्मा, कुछ की जगह माते दान में दे परमात्मा दे, तो वो घर कहीं है, वो घर ही तीर्थ। जिन्हें बूढ़ा माता पिता खुश है, घर छोड़ कोई और तीर्थ में जावे, चलियो गियो गंगा मक्का मदीना काशी हरिद्वार केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री। घर में माता पिता दुखी, घर में माई तो रोवे रे टाइम रोटी कौन देवे पूछे ही कौन, कहीं तीर्थ न्याल करिया भाई, अरे घर ही तीर्थ है। मात पितारी सेवा करने, अरे थे तो घर रे बैठा गंगा नाया सा, थे तो घर रे बैठा गंगा नायो सा, सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो सा। सदगुरु जी महाराज धन्य है भी गृहस्थी घर में, जी गृहस्थी घर में ऐसा आचरण नहीं है। एक कहा ऐसा परिवार देखा तो बहुत शांति हुए है कि भाई भाई एक साथ में रहे, भाई भाई प्रेम रे साथ में रहे, भाई भाई रो आदर करे। समझनी बात, एक घर में 2 भाई छोटा जन पिताजी खत्म है गया, जन बड़ो जो भाई हो जो छोटा भाई ने बहुत लाड प्यार के साथ में रखे, बहुत बीरो लाड करता प्रेम करता, बिना स्कूल में पढ़ाए लिखाए, पिताजी जी जगह वो बड़ो भाई है जिनको ले लिया आपने, और छोटा भाई रो हमेशा आदर करियो, हमेशा बिने प्रेम दियो। अब यो कोई सजनों कई वर्ष बीत का, दोनों बड़ा रहेगा 30-35 साल का भाई, तो पड़ोसी हाथी का ना बात हजम को नहीं, पड़ोसी अंदर हजम हो, क्योंकि इस संसार में वो धारो येड़ो ही है भाई। लोग अपने अभाव दुखी नहीं, लोग तो खुदरे स्वभाव दुखी है, लोग खुदरे दुख दुखी नहीं, लोग दूसरा रे सुख दुखी है। दूजो होरो की वही की करो, अरे दूजो होरो है तो सारे कने काम ही आए बन गए दुख है, और ये देखने नहीं चाहिए। जन में पड़ोसी हुए कोई बाबो बोला चाहिए वो क्यों रे भाई इतना सालों प्रेम मेरे एक घर में कभी में लड़ाई देखी, कड़ाई किस देखी नहीं, कड़ाई बात देखी नहीं, कोई इतना प्रेम मेरे में, और अपने घर में जो उठ हारे लड़ाई झगड़ा मैंने देख देख मेरे जीव दुख पाओ तो एक दिन वो बड़ो भाई कोई काम में गिड़ो जन वो बाबू घर आए छोटका भाई ने के मेरे भाई थारे काम में घर में कभी लड़ाई कौन है, मेरे लिए लड़ाई काम ही कौन पियो तो मेरे हेठा लड़ाई क्या अब लड़ाई तो कहन वे लड़ाई क्या वे कि नहीं कह रही लड़ाई तो कहीं के लड़ाई में बहुत आनंद आवे, लड़ियां बिना थे में बैठा हो बेड़ा की लड़ने को निकल कोई पाड़ो जन थे कौन थे रे वो गांव घर में संसार में, तो लड़ो थे लड़ाई में बहुत आनंद आवे। अब वो क्यों लड़ाई में आनंद आवे पर लड़ाई करा की करके जुक्ति तो बता, जुक्ति बता दो कोई चीज वस्तु के बारे में थे लड़नो, वो विचार पड़ गो भाई वो कोई बाबू की लाई लगाई कि भाई भाई लड़ो जन वो बड़ो भाई आयो जना वो बड़ोड़ा भाई ने की भाई क्या क्या आप कभी लड़ाई कौन घर में क्यों कहते लड़ा कहना अपने कोई लड़ाई है ही कौन कोई बात क्यों नहीं वीर हमारी लड़ना है क्यों राज वो इन भोग मार दी थी कि लड़नो है कि हाँ लड़नो है हमारे
तो क्यों लड़नो है? हो रहा बेटा क्यों नहीं नहीं मारे लड़नो एक बार लड़ाई क्यों है? वो क्यों ये वो कोई चीज पड़ी कि भैया चीज है माना की गाड़ी मोटरसाइकिल तू यूं क्या तुम्हारी है थारी नहीं और मैं क्यों नहीं यार थारी नहीं है हमारी क्यों कर लड़ा और तो किधर लड़ा वो छोटकी भाई क्यों इतनी झूठ तो मारू बोली तो तो भाई तो मने ही तो बड़ो करियो है तो मैंने पाल पोस मोटो करियो है मारे पिताजी की जगह तो मारे पिताजी अपने चलिया गया तो तुम्हारो पालन पोषण कर बड़ो करियो मारो ध्यान रखियो अब मैं आज झूठ बात कह दूं के हमारी चीज है वो बड़ो भाई की लड़ाई तो आया नहीं हाजिरी लड़ाई बेगो ने झूठ बात की लड़ाई अपने तो कोई एड़ी बात लानी बोलो नहीं नहीं बापू मैं तो एड़ा आज नेड़े नहीं दो आज तो कहने रो अर्थ ये है भाई कि ऐसे परिवार आज इस संसार में दुर्लभ परिवार में एक मतो रहना परिवार लोग संगठन रहना परिवार लोग प्रेम रहना ये आज ही कली काल में बड़ो मुश्किल है को सब एकल परिवार में रहनी चाहे संयुक्त परिवार में कोई रहनी नहीं चाहे संतोरी भक्तमाल में कथा आई है बांधवगढ़ नाम री नगरी और बांधवगढ़ नगरी में राम सेन नाम रो एक नाई रहता जो भगवान रो भगत भक्तों की कथा में संतों की कथा में राम सेन जी रो नाम प्रथम श्रेणी में लियो जावे कि भाई भगवान रा अच्छा भगत अच्छा गृहस्थी है तो यूं कहीं कि वे संतारी सत्संग करता है संत के अनुसार भी रास्ते चलता है रास्ते आता जाता है अपनी कमाई करता है घर आए अतिथि ने भोजन कराता है माता पिता की सेवा करता है संतों की संगत में जाता है एकदम शुद्ध आचरण का सच्चा था राम सिंह जी तो यूं कहीं सजनों एक समय बांधवगढ़ में कोई संत आया जना 5-7 संतानी मंडली तो संत पूछियो भाई माने कोई भक्त रो घर बताओ जेठे में भोजन कर सका गाँव रा लोग क्यों गाँव में तो वो राम सेन है वो संतानो भगत है नहीं वे तो जाओ राम सेन रे चालो आज सेन जी रे घर राम सेन जी रे घर संत आया और कैसे पति पत्नी मेरी सेवा करे ये सजनों बहुत ही सुंदर कथा है आप ध्यान दे सुनो
कराया नर नारी, सेवा कराया नर नारी। तुम कामण राजा रूपे को नगरी आकर्षी, राजा रूपे को नगरी आकर्षी, मारा संत रूपया थोड़ा। अरे सेन भगत कर संत कराया। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। तो सेन भगत राम सेन भगत रो भाव देखकर संत राम सेन के घर चलिया गया। देखो सजनों, जो संत बिया करे, जो साधक बिया करे, ज्ञानी विवेकी, वो जाति पाति नहीं देखे। साधु भूखा भावरा, धन का भूखा ना है। जो धन का भूखा फिरे वो साधु ना है। संत भावरा भूखा बिया करे, ये नहीं देखेगी अरबपति है, अरबपति घर चलो ये गरीब है, नहीं नहीं। जीरो भाव है मुझे संत जाया करे सजना। और नफो क्या में है? बताओ, भाव में नफो है। नफो नहीं है वस्तु में, नफो भाव में होई। भाव बिहुना किशन दास बैठा पूंजी। किसान को व्यापारी धान खरीदे, धान रो तोल तो बितो ही रहे, पर व्यापारी ने लाभ क्या में रहे? भाव में। अभी जीरा रो भाव है, कोई भाव जे 5-6 हजार भेगो है तो बताओ सजनों, कई घाटा में चलिया जावे, कई ना आनी भी जावे। वस्तु में लाभ नहीं है, वस्तु की विशेष जो लाभ है वो है भाव में। जिनमें भी भाव भक्ति में है। भाव बिना कोई आप कोई रे घर नहीं जाना चाहो। पर अरेम सिंह जी रे घर जब भी कोई संत आता तो मेरे घर जाता। तो घर गया तो मेरे पति पत्नी दोनों गरीब, आर्थिक स्थिति में गरीब, और मेरे दिल में भी गरीबी। तो संत पधारिया जन में बहुत स्वागत सत्कार करी, और संता ने अपनी झोंपड़ी मिलाया, विराजमान करिया। संता ने देखकर प्रसन्न रहे, संत देख हंसे प्रसन्न रहे। तो देख लेनो भाई कि भाई रा भाग्य उदय होने वाला। संत और सदगुरु सब ने प्यारा नहीं लगे भाई। कोई पूर्व जन्म रा पुण्य है, जब वो मानव संतों जुड़े, सत्संग से जुड़े, भक्ति से जुड़े। पूर्व जन्म का पुण्य उदय हो, जब जन से देत मिलाए, भगवान रा भक्तों मिला दिया करे। अब मुई भाव बरसो हनुमंता, और बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा बिना संत नहीं मिले। आज सिंह गिरी संत आया। तो ये कथा रे अनुसार ऐसे प्रसंग है, कोई जी नगरी में सिंह जी रहता, ये नगरी रा राजा रे शरीर माते कोडी उड़ी। राजा राम पगे लाभी नगरी रे राजा रो नाम, मेरे शरीर माते कोडी उड़ी। जब भी राम सेन जी रो कहीं भक्तारो काम, कि राम सेन जी हमेशा सेवा में जाता, समझगा, हमेशा सेवा करने जाता है। राजा की सेवा, उस समय राजा की सेवा करता, जब थोड़ी सी नींद लग जाती राजा। अब जी दिन संत किया तो सेन जी अपनी पत्नी ने बोले कि कहे सेन जी सुनो स्त्री, और भोजन बनाओ संता का ही, तुम कामन सेवा में रह जो, मैं जाऊं राजा रहता ही। ते तो संतोरी सेवा कर जो, भोजन कर जाओ। मारी राजा री सेवा में बारी है, जो तुम्हें राजा री सेवा में। तो सेन जी का जो जोड़ा ही था पत्नी, वो बहुत गुरुमुखी हार, बहुत सज्जन हार। सज्जनों, नारी तो नारी, कोई ज्ञानी विवेकी और समझदार माता वे, तो सज्जनों के वे के बाद नारी की घर में पूजा किया कर, समझ जा। एक अच्छी विवेकी और समझदार और गुरुमुखी नारी वे, जो भी घर में
कहवे के बिखरीवड़ा घर ने जोड़ देवे सजना। और सजनों कोई लंपट मनमुखी और चालाक रहे तो भी घर ने तोड़ दे। सजनों लो तत्वेरी तो सुई बिया करे और लोरी बड़ी कैंची रहे। कैंची कहीं काम करे, कैंची काटन नो काम करे और सुई जोड़न नो काम। ऐसे ही एक समझदार गुरुमुखी जो औरत बिया करे वो सजनों भी घर ने स्वर्ग बना सके। भाई रे पास में इतनी जो ताकत है। अब वो विवेकी औरत ही सेंजीरी बा बोले कि नहीं पति देव, आज अपने घरे संत आया है, अपा आज संता की सेवा छोड़ राजा की सेवा में जाओ। क्योंकि सजनों अपने शास्त्रों में 4 जना ने देवता बताया, मातृ देवो भाव, पितृ देवो भाव, आचार्य देवो भाव और अतिथि देवो भाव। माता पिता देवता समान देवता और अतिथि है, बिना अतिथि कोई जाए, बिना पूछे कोई घर आए को है तो गृहस्थी रू काई दो भणे सजनों के आओ सा, पेटो सा, पानी पियो सा, भोजन करो सा। ये गृहस्थी रू नेम याद है। अभी वर्तमान रो समय तो गाँव में तो अपने फिर भी देखो मामलो ठीक है। शहरों में तो यही भी है कि घर में 24 घंटा आटा दीवड़ा रखे। कोई आई गो वैसा बारू फलाण जी घर हो कहीं आटो खोल के फलाण जी बाहर की उड़ा। अरे बाहर की उड़ा तू तो है, आओ सा बैठो, पानी पियो, फिर पूछे कि सा भोजन करो, फिर आप बाद में संतुष्टि पूर्वक जवाब दे। तो सजनों वो सेंजीरी जो जोड़ाई थी वो बोले नहीं, आज संत अतिथि रूप में आया, संत पावना रूप में आया, मेहमान रूप में आया। और कबीर साहब के भाई भाग जा रहे संत पावना आवे, द्वार कथा सत्संगत करके रिलमिल मंगल जावे। तो आज राजा की सेवा में नहीं जानो है क्योंकि राजा जे रूठ जाए, सेन जी के राजा रूठ रहा तो राजा रूठी तो नगरी राख ले, पर यदि ये संत और सदगुरु रूठ रहा तो फिर कटे ठोट ठिकाना नहीं। तो सेन जी बिल्कुल कान पकड़ी होगी, बात एकदम आपकी पत्नी की बात मानी। सजनों पति पत्नी ग्रस्त में रहे तो कर्तव्य बने कि पति पत्नी की बात माने, पत्नी पति की बात माने। समझ गया ना? ये दोनों जब ये तरीको जीवन जिए तो भी ग्रस्त रो जीवन है जो सजनों सुख में है और आनंद में भी नर नारी का एक मता और वेंकुटा में वास छता। वो घर नहीं है सजनों, वो वेंकुटरी बांधी है। वरना आज ये भी कह देती भाई सेन जी कहते था कर गए गणी ठाया गए कर नहीं, बात थारी एकदम सही। चलो आज संत सेवा करा आपा तो पति पत्नी दोनों भोजन बनाए। सजनों भोजन बनायो, संता ने भोजन पुष्यो और संत भगवान ने भोग लगाए भोजन करियो। जब भी भोजन करो तो भगवान ने भोग लगाए, भगवान ने अर्पण कर फिर भोजन किया करो। भगवान ने अर्पण कैसे हुए? आपने यदि कोई भोग मंत्र आवे तो बोल दो, नहीं आवे अनपढ़ हो तो ये तो कह सकोगे भगवान आपकी दियोड़ी में रोटी जीवो, आपकी दियोड़ी में प्रसाद पाऊं। और अन्न देवता ने प्रणाम कर और फिर भोजन किया करे। ये हर व्यक्ति रो कर्तव्य है। आप कोई दूसरा रे घर भी जाओ, अतिथि बन कोई रे घर जाओ तो भगवान ने भोग लगाए हैं। राम जी महाराज आप रे दियोड़ी रोटी ये पूरी संसार पावे है, आप रे दियोड़ी रोटी मैं पाऊंगा। ये भगवान आप प्रसाद करो फिर मैं आप रे दियोड़ो भोजन करूं। ये विधि कोई भोजन पावे तो भी रे माते ऋण नहीं चढ़े भाई, घर रो ऋण नहीं चढ़े। क्योंकि पूरी प्रकृति ने जिमाड़े कौन है सजनो? अन्न कौन देवे? अन्न राम जी देवे, राम जी तो देवे। आप बीज सको, कर्षण कर सको, पर अन्न देवनाड़ो कौन है? अन्न देवनाड़ो तो परमात्मा है, अन्न देवाड़ो राम जी है। ये मत सोच लोग में मारी हिसाब सो
अन्न जो पैदा करा मेहनत और निमित्त तो अपनो है मेहनत अपा करा जरूर करनी जोईजे पर पूरने वालों कौन है पूरने वालों परमात्मा। एक बार एक किसान भगवान शिकायत करी कि भगवान खेती बाड़ी करा बीज बीजार हम तो पूरो मामलो करा पण कड़ाई तो बिना टाइम ली बरसात भेजा कड़ाई कोई ऊंधी हामी परवई चाल जावे भाई रेडो चाल जाए कि मारे वो ना इच्छा भेजी थी फसल नहीं ले पावा काती फागण महीना में बारिश भेज जाए पूरी फसल नष्ट कर दे। एक बार वो काम हम तो ही मन दे दुआ बरसाती में मारी हिसाब मार के मत करो मार जरूर भेजी थी भाई रोई मारे वो कोई रिमोट कंट्रोल मारे हाथ में ले दो कर दो भाई री जरूरत है की साइड में तो भगवान क्यों ले भाई तारी मर्जी है तन मार मार विश्वास नहीं है तो क्यों ले ले काम थोड़ा किसान आप बीज बीजी जरूरत बीजी थी खेत माते बरसात कर रही इच्छा वीर जड़नु आवा छोड़ी पर सजनो बाजरी भाई पर वे बाजरी में जोगी हिंटा में जोगी हिंटा मोटा तो गणाई है पर में दाणो है कि कौन है अब वो गणाई डोका तो मोटा व्या पर जोगी हिंटा में अब वे हिंटे अटी के तो लंबी गणी है पर दाना रो एक गणी कोनी के रोम डुबो राम जी यूं कहीं करियो के तू खुद करनी चाहे तो ले कर ले सब करना थारे हाथ में है और वो पूर्ण तो किरा हाथ में है और पूर्ण तो परमात्मा रे हाथ में है भाई अपा एक निमित्त मात्र अपा एक निमित्त हर करता कौन है करता राम जी करे करावे साईया सिर औरों के देई दादू शोभा दास की अपनो नाम नहीं ले तो भगवान ने दीवड़ो जद भी भोजन करो हो तो भगवान ने याद कर फिर भोजन जीमो सजनो वो भगवान रो भोजन नहीं रह जावे फिर तो वो महाप्रसाद बन जावे। अपने बच्चा ने अच्छी कोई आरती सिखाओ अच्छे भोगरा मंत्र सिखाओ पर बराबर तो 24 घंटा गणा होने थोड़ा गणा खी के आरती बताओ ये वेरियो है भाई तो ये भगवान रे भोग लगाए संत भोजन करियो पर संत बड़ा समृद्ध संत मैंने पतो चल गोरे कि भाई ये रामचंद्र राजा री सेवा में जावे पति पत्नी री में बात सुन ली भगवान को प्रार्थना करी संत के भाई ये भगत री रक्षा कर दो क्योंकि राजा रा राज वेता तानाशाही राज वेता राजा शाही राज वेता लोकतंत्र हो नहीं तो राजा कहता जीवी वेता समझता राजा रूठ जाता कोई माते तो या तो नगरी निकाल देता और या भी मोतरे घाट उतार देता राजा रे सामी आम जनता की कोई नहीं चलती। अब तो ये लोकतंत्र है पास प्रधानमंत्री के खिलाफ भी व्यक्ति आंदोलन कर सकते पर वे समय और है राजा रे दबाव में आम जनता रहती और जो बूढ़ा लोग है कभी देखोड़ा कि भाई राजा ने किसान काम करता राजा धान लाटता राजा रो बड़ो भारी बह रहते सेन जी क्यों रे राजा री आज्ञा है राजा री आज्ञा रो उल्लंघन करना पर संत सेवा में रहना और अपनों पाएंगे पर सजनों सेन जी और सेन जी री पत्नी री भावना देख और मर्यादित भक्ति ने देख और भगवान कैसे प्रसन्न किया भाई लिखे महात्मा
साधु चाले पेंड 10 तो हरि आवे 100 को। भगत यदि एक पाउंड भगवान की तरफ रखे, यानी मर्यादा पूर्वक भक्ति करे, तो भगवान मेरे स्वामी 100 कोस आया करे भाई। और आज सेंजी रे आया, सेंजी रो रूप धारण कर और भगवान पधारिया है राजा रे दरबार में सेवा करने सेंजी की जगह। और भगवान राजे से आज जो राजा रे शरीर माते लागा, तो मेरे कई वर्षा रिकॉर्ड ही जी की एक पल में जड़ गई भाई। ऊट पर्वत राम राजा बोलिया, राते बारी ऊट पर्वत राम राजा बोलिया। बोलो राम जी महाराज की, बोलो भक्त भगवान की। अब कहीं यो सजनों के भगवान खुद सेंजी रो रूप धारण करो, भगवान रे सेंजी रे वास्ते राजा री सेवा में आया। सजनों अपने भक्त रे वास्ते भगवान करोड़ों बाहर आया है। 100 छल छिद्र में करूं और अपने जन के काज, भगवान लिखे 100 छल छिद्र में करूं अपने भगत रे वास्ते। जैसे भगत प्रहलाद री रक्षा रे वास्ते भगवान नरसिंह रूप में आया और अनेकों बार भगवान पधारिया। सजनों भक्त रा कार्य सारने वास्ते आज सेंजी रे कार्य पड़ी हो, आज सेंजी रे जरूरत पड़ी जब भगवान आया। सजनों संत मत कहे है, महापुरुष कहे है कि भाई यदि भगवान री भक्ति नहीं छोड़े और मन वच कर्म से सच्चाई रे साथ में भक्ति करे, तो सजनों जी दिन जरूरत पड़े, जी दिन अति आवश्यकता है, जी दिन भगवान भक्त वास्ते कोई ना कोई रूप में जाया करे। प्रत्यक्ष रूप में कोई मानव ने भी प्रेरणा कर देवे और मानव रूप में भगवान आ जाए। मैंने भगवान प्रेरणा के भाई भगत रे आज जरूरत पड़ी तो जाऊंगा। आज सेंजी रे आया, राजा रे महल में आए। राजा रो शरीर जो कोट सु पूरो ग्रसित हो, शरीर माते हाथ रखियो और शरीर माते हाथ रखते ही वहां पूरी कोड जी की जड़गी। सजना जीरे माते भगवान रा हाथ लाग जावे भाई, मेरे कहीं कोई बीमारी रह नहीं, कहीं कोई कष्ट रहे नहीं रहे। मस्त शरीर माते हाथ लगो वो कोड जड़ती। राजा ने आज सुख री नींद आई। भाई दुनिया में पहलो सुख ही है, बताओ निरोगी काया। पहलो सुख है निरोगी काया। इस संसार में पहलो कोई सुख है तो वो है शरीर निरोगी। शरीर रोगी नहीं रहनो, ये सबसे बड़ो सुख है। आज भगवान की कृपा में पाठ सत्संग में बैठा, संतारा दर्शन कर लिया, संगत हो रही प्रेम के साथ, अभी भोजन करा। कई लोग अभी अस्पताल में भर्ती है, नहीं है अस्पताल का बेड खाली थोड़ी पड़िया। कई इमरजेंसी वार्ड में, कई रे ऑपरेशन वेरिया, कोई रे हार्ट ऑपरेशन वेरिया, कई रे माथा ऑपरेशन वेरिया, कोई रे और कोई बीमारी लागू, कोई रे कैंसर। अब बताओ सजनों, अपने माते भगवान री की कृपा है, अपना शरीर निरोग है। पहलो सुख दुनिया में ओ है सजनों
और जिरो शरीर निरोगो है वो सब कुछ कर सके, शरीर ही रोगी है तो वो नहीं तो भक्ति कर सके, नहीं कोई काम कर सके, नहीं कुछ नहीं कर सके। अभी आपने ताव छजुड़ में तो नाई पेमेंट थाने संगत भजन झोगा लागे नहीं लागे, रोटी झोगी लागे, कोई बाता करे आए थाणो पलटो माथो दुखे धान को झोगो लागे, ये सब निरोगी काया काम। इरे वास्ते सजनों पहलो सुख निरोगी काया, पर ध्यान रखने योग्य ये बात कि काया आदि वाली रोगी तो अपना खान पान पड़े, आपने किस समय कहीं जीवनो है और कहीं नहीं जीवनो ये पता नहीं। गुटखा खावे, अभी इतना बेटा हो लगभग 30-40 नारे जेब में जर्दा और बीड़ी ये मिल जाए, और गुटखा रे माते स्पष्ट लिखिड़ो लिखिड़ो बताओ आप कि भाई कैंसर है, और ऊपर फोटो भी है कि भाई ऐडी हालत है, और फिर भी आप खा रिया, फिर भी बेरो सेवन कर रिया, कहीं अपना शरीर के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर रिया। ये सरासर खिलवाड़ है, ये सरासर सजनों रोग शोक और बीमारी रो घर है। तो आज राजा ने सुखरी नींद आई तो राजा प्रभात उठे, तो प्रभात उठते ही राजा पहला ये बोले कि भाई आज मैं सब पहला बीरा दर्शन करूंगा, जो रात्र हमारी सेवा में आवे रही है करामात भी सेंद्री है राम सेंद्री, तो जाओ भाई रामसेन ने बुलाई लाओ। तो गया रामसेन जी ने बुलाऊंगे अलकारा लो, अलकारा की ओर राजा इरे माते प्रसन्न ज्यादा रहे और राते वो सेवा में आयो क्योंकि अलकारा ना तो दिखा नहीं रामसेन जी की, वो भगवान रूप में बदरिया। आज इन्हें अपने निकालनो अपने कने ठीक है अपने जो पॉइंट मिल गो, तो जावे है रामसेन जी रे घर में अलकारा, अलकारा जाए ये लो मारे, और अलकारा कहीं बोले सेन जी रे घर जाए और सेन जी वापिस कहीं उत्तर दे भाई। राजा बुलावे सेन जी संतों रे पास आई बोले आजा करोनी रामा आजा करोनी रामा जिनकारिया तो मेरे मीरा जिनकारिया तो
जन राम राम करे दिया खोए से मन माए दिया खोए से मन ये तो राजो भली विचारे मैं तो राजो नहीं तो मकड़ी देखा पाए नहीं तो मकड़ी देखा निर्धारी में जाए ममता नहीं डोले बोलो राम जी महाराज की बोलो भक्तर भगवान की बड़ी ही सुंदर वाणी महात्मा ली के जद अलकारा आइला मारे तो सेन जी सुने तो पतो चले सेन जी ने आज राजा अपने कोई सजा दे या तो अपने नगरी में बाहर निकाले या अपने मोत्री घाट उतारी आज बड़ी विविधा पड़ी है फिर भी सेन जी धैर्य रे साथ में पहले संतों के पास में जावे पर संतों ने हाथ जोड़ बोले कि अब महाराज आज्ञा करो राजा रे घरों बुलाओ आयो है तुमने थोड़ो राजा उठे जानो और जीवता जे रहा तो वापिस में ना और यदि राजा कुछ कर दियो तो फिर दरगाह क्या करे परमात्मा री धाम दरगाह उर्दू शब्द नहीं तो भगवान री धाम में मिला देखो सजनो संत और भगत रो रिश्तो कैसो रिया भगत क्या करे बहने ने विविधा पड़ी वे संतान कारणों पड़ी वे तो हमदा घरा के रुक जा कटे ने बोला यार क्यों रुपया कट जरूरत पड़ी था नहीं थी क्यों घर बैठा देन करी ये हकीकत है सजनो पर जो भक्त रिया करे ना वे भगत रो दिल और रिया करे आ सजनो लाखों बिरले ऐसे भक्त है जिरे दिल में इतनी भक्ति वे या तो जीरो दिल साफ रहे सजनो के महाराज आज्ञा करो तो संत दयालु है सजनो संत तेरे दिल में दया भी करे पर जिरे दिल में दया नहीं वे वो संति नहीं हो जिनके दिल में दया नहीं बहुरी कहावे साथ दादू उनका मुख देखता लागेला बहुत अपराध जिरे दिल में दया नहीं वे वो साधु नहीं सजनो वो मिनट भी नहीं है वो तो कसैरी बांधती है जिरे दिल में दया नहीं दूसरा ने दुखी देख और स्वयं दुखी भी जावे तो ये जान लीजो वास्तव में ये मानव है और दूसरा ने दुखी देखकर मन मन में राजी है सजनो वो मानव नहीं है वो तो नीच प्राणी है ये मानव है दूसरा में विविधा पड़ जाए तो मेरे दिल पसीज जावे भाई मानव तो अपने दुश्मन ने भी अपने कोई गुरु करे वेरी है तो भी वीरो वेरी नहीं चावे सजनो बिने भी दुखी देखने नहीं चावे आज वियो है कहीं भाई सजनो संत बोले संता ने दया आवे कि सेन भगत तू चिंता मत कर के तो राजा री मती फिर ही जाए और निया माली दे जी की था तई सजा पहला माने दे कि भाई मारी सेवा रे वास्ते ये सेन रुकियो कहीं आयोड़े अति तेरी सेवा करनो पाप है राजा मैं राजा जवाब दे महाराजा ने इतनी बात की तो सेन जी ने धैर्य रखो कि महाराज अब की जरूरत नहीं मारे ऐसे कह सेन जी रवाने बेगा भगवान रो नाम ली संता ने प्रणाम कर राजा रे दरबार में जावे तो आगे सजनो रचना अलग ही जावे राजा तो सेन माते इतना प्रसन्न जीरी कोई सीमा नहीं और काई बोले राजा जी राजा रे पास में जाते ही सेन जी प्रथम में ये बोले
सेन जी, अरे थे मांगो जिम थारे वास्ते हाजिर है। मारे शरीर में जदकोट ही तो मैंने ये राजपाट, ये सुख संपत्ति, ये घर परिवार कुछ भी अच्छा नहीं लगता हो। कई सालों रात्रि मैंने सुखरी नींद आई, थारे कारण से हमारे शरीर की कोट जड़ गई है। ये सेन भगत आज तू मांगी जीव थारे वास्ते हाजिर, माने तो दे 2 टेमरी रोटी दे तो जाई, और वो राजपाट जी को तू सेना थारे द्वारे है। पर सजनों, जो भगवान रा भक्त रिया करे वो संतोषी रिया करे। तो संतोष बिन भक्ति नहीं वे सजनों आय आय करे जी का कहीं राम राम कर सके। आपको दिन धन माय धन मार धन मार धन रे वास्ते जुड़े, 24 घंटे आय आय करे, सुख को नींद नहीं लेवे। बताओ आप वो धन का ही काम आई भाई। दादू टुकड़ा सहज का और संतोषी जन खाई, मर्तक भोजन गुरुमुखी काहे को जिमण जाए। सहज में जो मिले भी टुकड़ा में भी भोजन में जो भगत लिया करे, संतुष्ट लिया करे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखो नहीं रहूंगा साधु नहीं भूखो भगत रे। तो इतनी इच्छा है कि भाई मैं मेहनत तो जो मैंने मिले है, 2 टेमरी दाल रोटी मारे वास्ते ठीक है, मैं नीति अनीति या दूसरा रो धन ले पर मारे कुछ नहीं करना। आज ही कली काल में सजनों धन प्राप्त करने री होड़ में मानव इतने दौड़ रही है जिसमें नीति अनीति नहीं देखे, सही गलत रो फर्क नहीं समझे है। आपा धन कमा रिया हाँ, वो धन अपने घर में आ रही है, जो सही तरीकों आ रही है, गलत तरीकों आ रही है, कोई खून बालन तो नहीं आ रही है। वो घर में धन भी आई तो भी मानव ने कदे सजनों शांति री नींद नहीं लेवा दे। ध्यान दे सुन लीजिए, डॉक्टर बन गो, वकील बन गो, या और कोई नौकरी लागी, झूठ मूठ जनता ने ठग ठग और चाहे अरबों वो संपत्ति इकट्ठी कर ले, पर सजनों सुखरी नींद लेनी भी आदमी को नहीं है। साधन सुविधा मिल सके है पर शांति नहीं मिले है सजनों। सुख तो शरीर ने विया करे और शांति विया करे आत्मा ने, और आत्मा में शांति नहीं है तो बाहरली शांति की काम नहीं है। महीने धपड़ का उठे, अब वो कितने बड़े बंगला में बैठो चाहे कितने महंगा बेड में तो उतारो बस नहीं करे वो बताओ। इनकट शांति इरकट सुख है भाई, बल्कि संतोषी है और वो सदा सुखी है। वो थोड़ा बहुत में गुजारो करना अपनो मस्त रिया करे। धन्य है सेन जी बोले राजा हमारे संपत्तियों पर जरूरत है। और मर्तक भोजन यानी ये तो दूसरा रो खून पसीना री कमाई, जिन थारे लुटी उड़ी मारे धन की आवश्यकता नहीं। मैं तो मेहनत रो धन है, धन नहीं में स्वीकार करो। रैन में दरियाव जी महाराज भक्ति करता तो सजनों लक्ष्मी प्रकट रहेगी दरियाव जी महाराज ने। जो लक्ष्मी देवी रिया करे और लक्ष्मी ऐसे हयात महापुरुषों में दीक्षा करे तो लक्ष्मी जी प्रकट रहे। तो लक्ष्मी जी ने बोले दरियाव जी क्यों आई है? कि भगवान आपकी सेवा में भेजी, सेवा में तो भेजी है, पर हे लक्ष्मी मैं तो भी धन नहीं स्वीकार करूं जिन्हें मेहनत कर मैं कमाऊं। सजनों मेहनत की कमाई तो कमाई है। जय की नहीं बोली जे बताओ, जय किसान और जय जवान। किसान री जय बोलीजिए क्योंकि किसान धान पैदा करिया करे और किसान री कमाई कौन पसीना रे। जय वकील यूं तो बोल की बताओ नहीं भाई, ठीक है। ये नहीं है कि कोई माते आपा एक व्यक्ति माते कह सका कि नहीं, ईमानदारी भी सब जगह मिले है, ईमानदारी भी है, पर किसान री तो जो कमाई है वो तो सजनों खरी 100% कमाई है। ये वास्ते महात्मा कहे सेन जी के भाई राजा मैं मांगू जी को थारगन है कौन? राजा के क्यों नहीं, मार्गन सब कुछ है, धन संपत्ति है। तो सेन जी के सब कुछ है पर रात थारी सेवा में आयो जी को कौन थारगन वो गनु लाई, वो तुम्हारे संतानी कृपा ही आयो है। सजनों जो पूरी बात बताई सेन जी राजा ने, राजन में तो रात संतानी सेवा में हो और तन विश्वास नहीं है तुम्हारे घर संतान पूछ ले। पर ये जो भी हो पायो है, जो सब संत कृपा हो पायो है, भगवान री भक्ति और सेवा भी, सेवा अनहोनी भी भेजावे सजनों, अनहोनी भी होनी भी जावे। आप विश्वास नहीं कर सको सेवा तो
प्राकर में सेवा रीजे साइया, सेवा रीजे साध, रजब महिमा क्या करूं, सेवा है अगम अगाध। विधि नु सजनो वो राजा भी सेंजीर घर चाल, समता करो उपदेश ले भक्ति में लागो, और संतोषी जीवन धारण करियो सजनो, और दोनों जीवन मुक्त हुआ। बोली भक्त भगवान की। अनेकों ऐसे गृहस्थी दिया। टोंक जिले में, लगभग जिलो टोंक ही है, टोंक जिले में धनजी जाट लिया। तो धनजी किसान था, काफी जमीन धनजी भगत था भगवान रे भक्तारी विशेषता यही है, दया रहे, गरीबी रहे, गुरु धर्म रहे, नरम वचन रहे, निर्दोषता रहे। धनजी कहीं करता, राम भजन करता, मेहनती कमाई करता है, वो सत्संग में जाता है, संतों की वाणी सुनता है, भजन बोलता है। तो पूरा गांव रा लोग ही कहता धनजी की सिया भाई धनजी तो संत, पर धनजी री जो पत्नी ही वह संत नहीं, वह तो असंत थी, बहुत तेज ही वह। इन्हें संत संगत ने भजन बोलना धनजी रा हम दई छौका नहीं लगता। कहता पूरी पूरी रात सत्संगा में जाओ हो, संतारे साथ फिरो तो हम कहीं मिले। यानी धनजी रे और धनजी री पत्नी रे सदा खटपट चलती, हमेशा धनजी ने उल्टी सीधी बोलती रहती, पर धनजी मस्त आके आई रो हवाओ वो के है मैं मारो को हवाओ बोलन तो कहीं फर्क पड़ेगा, भगत तो निर्मल लिया करे। अब कहीं योग सजनो बात भी समय दी, जिस समय किसान खेत में बीज बीजा करे, बीज बीजा समय जवार ले, और जवार बीजने वास्ते धनजी आपने खेत में रवाना। पुराने समय की बात, बीच रास्ते में कोई दूर देश से संत 5, 7, 10 पहले संत ज्यादा मंडली सहित साथ रहता, 10-15 संतानी मंडली आती। जना धनजी संता ने देखे यार प्रणाम किया, भगत तो भाई प्रणाम करे, नमस्कार करे। तो संता ने पता चलो भगत आदमी दिखे कि भाई गांव में भोजन करना है और दूर रास्ते में आया और भूख लगी। तो धनजी की और तो सब लोग खेता चलिया गया, महाराज आप यूं करो, मारो खेत पास में एक छानड़ी बांधी है, उठ चालो। झोपड़ी में संत आपने धनजी के अनुसार चलिया गया। धनजी की ओ बाप जी और गांव में कोई नहीं है, भोजन में ही कराई दो थाने। ठीक है भाई, बाकी संत हाजिरा लकड़ियां ले रहा। धनजी आपने चूल्हो जी में कोई कुछ बनाता है, पानी गर्म करता है या और कुछ चाय वास्ते वो चूल्हो हो बनायो। अब भी चूल्हे रे माथे धनजी आपने बर्तन हो बड़ो भी बर्तन में पानी डालियो, पानी डाल गरम करन भी में बाजू बीजर ने जवार ही ना, ये जवार ने और दी, और जो गरम वेगी बढ़िया जन का गुगरिया वे ना बे गुगरिया री करे वेगी, और बड़दा ने गुड़ देता है, वो गुड़ हो काफी भी गुणों कर दी। संत तो भावरा भूखा भी करे भाई, संतारे पास में अपना कपरा संत आपने भी भोजन कर। संत विवेकी भी है क्यों रे, वो भगत है जो किसान आदमी है, और जो बीज बीजने तो धान ले रहा हो, जमार लेना आयो है, आ तो आपन जिमाड़ दे वो बीज ही करे। संत शायद स्वभाव रूप में पूछो भाई धनजी भाई किसान तो बीज तो माने जिमाड़ दियो, तो खेत में कहीं बीज के बाप जी थे के वो जो बीज दे। भगत हो सच्चो आदमी, संत में वो भगवान देखो, मेरी दृष्टि ऐसी, और जेडी दृष्टि वे ना बड़ी सृष्टि वे। संत ने पूरी दुनिया संत दिखे, और चोर ने पूरी दुनिया चोर दिखे। ये सत्य सब जगह फिर मात्र सकी रहे, कोई काट दे लो खुद काटे जन फिर विचारे कि ये चोरी कर ले लो, ये चोरी कर ले, चोरी भावना ऐसी रहे भाई। तो धनजी क्यों आपने वो जीव बीज दे खेत में, संता ने पास में तुम्बा, तो तुम्हारो बीज हो खूब सारा ओला भाई ये बीज दे। संतो ही उठे रमगार धनजी वास्तव में भी तुम्हारा बीज ने खेत में बीज दी और घर आएगा, और लोगों ने बात नहीं करी क्योंकि बिना ही बात करो तो माँ बात कर देंगे और जीवन दे नहीं भाई। आ भाई समय आई बारिश भी जीव में बेलड़िया बदन हो गई बार खेत में बेलड़िया तुम भाई तुम कोई पड़ोसी जायन कियो, ये पड़ोसी जी की जायन कियो कि हम ना खेत में तो जवार और जो भी धान है वो उगड़ो ठीक है, पर धार खेत में कई बात है, कोई बेलड़ी अभी है कई बात है, कोई बीज नहीं की बात कहीं घराड़ी ना पड़ दो धनी परिवार को वो तो संसार पीछे घूमे 24 घंटा
अब भाई क्रोध में गिरी खेत में जावे तो देखे आगे खेत में बड़ी बड़ी बेलड़ियां और मेरे तुम्बा लागोड़ा एक ही जमारो बूटो नहीं बाकी और अपनी करी। अभी दिन जोग संजोगेड़ा पेड़ा हो कि गांव नगरी में कोई संत आयोड़ा हर भगत शामिल नहीं होड़ा हर भगतारी भक्ति चर्चा करता शासन करता भजन वाणी बोलता गंजी भी संगत में गियोड़ा दिन रे सही जुगवा एक तुम्बो मोटो देकर बात तोड़ ले नहीं बिना तो खटा भी उनकी बुट संगत में जालो भी बात बुटी से करा। अब दंजे आपरे बोला सीधा आदमी ले भजन बोलता संगत करता हा बा आपरे तुम वो लाए बरी जोर उठेगी दंजी ने माते अरे के शर्म नहीं आवे थने आ दंजी थोड़ी घाटी है गली जो वो तुम वो बचाओ तो वेगो और जमी माते पड़ी और जमी माते पड़ती फूट गो और के सजनो बीजरी जगह मोती बिना भाई ये सब घटना है बीजरी जगह कहीं है मोती बिगड़िया और मोती बिगड़िया और क्या बीरी बात लोगों को तो बीरी आ गया चक्री जी क्यों गजब देगा जल्दी जल्दी भेड़ा करिया गंजी क्यों देख ले इतो धान अपने पूरे खेत में नहीं लेते जवार और इतनी अपने राशि नहीं मिलती और देख संतानी कृपा संत सेवम और राम जी की कृपा अपने मामलो ठीक है लो अपने 1 साल नहीं 2-4 साल तक ही मैं अपना खावा कूटा तो भी खत्म नहीं है और बात क्यों नहीं मैं तो फांसी जाऊं बात है कि तुम बात तो खेत में कोई हो भी ना बड़ा है पर धनजी की रुख अपने गणा ये भगत रे नहीं रहेगा अपने खूब और जो लोभी रहे वो तो कह नहीं खूब ही को नहीं आऊं तो पर लोभी री सजनो कदी तिश्ना नहीं क्यों ये अपने गणा अपने ज्यादा धन जोई जे को नहीं अपने गुजर विजय दाल रोटियाल और घणो धन भेड़ो में तो घणो मत तो खराब नहीं चलो आप आज क्यों नहीं मैं तो जाऊं क्यों जावे तो बोले 10 बार पड़ा तो मोती कटी को नहीं तो दिमाग बार काट अब तो तने वो बीज ही मिलेला जोड़ी सजनो वो की पाड़ो सड़नी कौन की हाल बात क्यों खेत रहम था तुम बाजी का संभाल दे फोड़े पर सजनो निकले बीज ही मोती नहीं निकले वो तो कहनी की बेड़ियोड़ा बड़ा मोती नीचे बात है बेड़ियार एक समय है भाई आज धनजी भगतरी सच्ची भक्ति और सेवा मोती वेगा सजनो आज भी गीता में गायो जावे एवा भी धनजी जाट में जी धनजी जाट रे दिल में इतनी संतों रे प्रति सेवारी भावना ही आवड़ा आती तेरे आदर करने री भावना ही इन सजनो आज भी जब भक्तारो नाम आवे तो धनजी नेम जी सेन जी जेड़ा भक्तारो नाम लियो जावे सूरवीरारो नाम आवे तो सत्यवादी तेजाजी महाराज जैसे सूरवीरा नु याद किया जावे प्रेम भक्ति रो नाम आवे तो मीराबाई रो नाम लियो जावे ज्ञान मार्गी संतारो नाम आवे तो दरियाव जी महाराज जैसे महापुरुषों ने याद किया जावे सजनो सीमित आवश्यकता गरीबी ही पर सजनों ईमानदारी सच्चाई और भक्ति की कमाई मेरे साथ में ही और यही कमाई सजनों अंत में अपने साथ चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सत्संग राखी कई नाम बक्साराम जी गोलिया आप आज सत्संग आयोजन पूर्णरा उजवनारे उपलक्ष्य में सत्संग राखी आज अपने मध्य में राम धाम लोकासो त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज अपने मध्य में पधारिया। आप श्री दर्शन भी पाने अपने सौभाग्य की बात। साथ ही में प्रेम विधान सो साई पधारिया अपने वाणी सुनाई। तुकाराम जी बाप जी वाणी सुनाई। पूज्य पुरुषोत्तम दास जी महाराज मेड़ता छत्रियों पधारिया। मांगीलाल जी महाराज और अब बाप जी ऋषि श्री राम वल्लभ जी आपने 2 वाणी सुना देला और 2 वाणी सुनने के बाद में आप सब जो भी पधारिया हो आप सब रे भोजन की व्यवस्था हो रही है। आपने भोजन प्रसाद करना है। बोलो राम जी महाराज की। दो आप सत्संग
हरि सत्संग कीनी राजा भरत जी मेला छोटी परनी में सत्संग कीनी राजा भरत जी मेला छोटी परनी अरे गुरुमिया गोरख जी जाने गुरुमिया गोरख जी जाने अमर करनी सत्संग करनी हमारे सत्संग करनी हमारे सत्संग करनी सत्संगरी महिमा वेदावरणी सत्संग करनी हरे सत्संग कीनी घना भगत ने संताने बीज लुटानी सत्संग कीनी घना भगत ने संताने बीज लुटानी अरे कृपा मोती हो गया रे अरे कृपा मोती हो गया तारी सत्संग करनी हमारे सत्संग करनी हमारे सत्संग करनी सत्संगरी महिमा वेदावरणी सत्संग करनी हरे सत्संग कीनी मीराबाई ने गिरधर सरणी में सत्संग कीनी मीराबाई ने गिरधर सरणी अरे गुरुमिया रविदास जाने गुरुमिया रविदास जाने प्रगट करनी है सत्संग करनी हमारे सत्संग करनी हमारे सत्संग करनी सत्संगरी महिमा वेदावरणी सत्संग करनी हरे देवनाथ गुरु पूरा मिलिया मेरी सबद की रटनी देवनाथ गुरु पूरा मिलिया मेरी सबद अरे मानसिक संतारे मानसिक संतारे हरे जन्म सुधारी सत्संग करनी हमारे सत्संग करनी हरे हरे सत्संग करनी सत्संगरी महिमा वेदावरणी सत्संग करनी रे बोलो रामजी महाराज की बोलो भक्त भगवान